प्रश्न 3, निम्नलिखित का चिन्ह बताएं। प्रश्न 3 का पहला तो प्रश्न है -4 का घात 3। तो चिन्ह बताना है यहाँ पे। तो -4 पे घात 3 है। 3 क्या है? विषम संख्या है, यानी -4 पे घात में क्या है? विषम संख्या है। तो जब घात में विषम संख्या हो, विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। तो देखिए -4 है, यहाँ पे 4 क्या है? माइनस में है, और उसमें भी घात में विषम संख्या है। तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, यानी ऋण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऋण। माइनस को ऋण कहते हैं, तो यहाँ पे हम ऋण लिखेंगे। दूसरा में है -5 पे घात है 102। तो यहाँ पे घात में सम संख्या है। देखिए सम संख्या है घात में, 102 क्या है? सम संख्या, यानी 2 से 102 कट जाता है। तो जब घात में सम संख्या हो तो इसका चिन्ह आएगा प्लस में, यानी धन। तो लिख देंगे धन। इसका उत्तर धन में आएगा, यानी प्लस में आएगा, क्योंकि -5 पे घात क्या है? 102। 102 सम संख्या है, तो इसका उत्तर धन में यानी प्लस में आएगा। और यहाँ पे -4 में घात में विषम संख्या है, तो इसका उत्तर माइनस में आएगा, क्योंकि घात में विषम संख्या है, यहाँ पे घात में सम संख्या है। तो घात में अगर यहाँ पे घात में सम संख्या होने से क्या हो गया? उत्तर जो है प्लस में आएगा, यानी धन में आएगा। और घात में विषम संख्या है, तो उत्तर जो है ऋण, यानी माइनस में आएगा। तीसरा -x पे घात 8। तो यहाँ पे भी घात में क्या है? सम संख्या है। 8 2 से कट जाता है, यानी सम संख्या है। तो -x पे घात 8 है, यानी प्लस में आएगा उत्तर, क्योंकि -x पे घात क्या है? सम संख्या है। तो इसका उत्तर प्लस में, यानी धन में आएगा, तो धन लिखेंगे। प्रश्न 4, 6 का घात 4। तो देखिए 6 प्लस में है। 6 क्या है? प्लस में है, और घात में यहाँ पे सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 6 प्लस में है, तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। तो 6 का घात 4 है, तो 6 प्लस में है। तो जब जिस पे घात है वही प्लस में है, तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। 6 प्लस में है, और इस पे कितना भी घात हो, चाहे सम हो या विषम संख्या हो घात में, तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा, क्योंकि जिस संख्या पे यानी जो आधार है वो प्लस में है, तो इसका उत्तर भी प्लस में आएगा, यानी धन में। पांचवा है -3 गुना -2। तो यहाँ पे 3 माइनस में है और 2 भी माइनस में है, तो गुना में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी इसका उत्तर आएगा धन में, प्लस में। प्लस को धन कहते हैं। तो दोनों माइनस में है और गुना में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी प्लस में इसका उत्तर आएगा, तो धन लिख देंगे। छठा -3 गुना -2। तो छठा प्रश्न है -3 गुना में है -2, फिर है +4 गुना में है सब, फिर है -5। तो इसका उत्तर देखिए क्या में आएगा? तो ये सब गुना में है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना में माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो ये दोनों तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में, और यहाँ माइनस में है, तो माइनस में उत्तर आएगा, यानी ऋण लिखेंगे यहाँ पे।
ठीक है, क्यों ऋण लिखेंगे? क्योंकि माइनस देखिए 1 2 3, 3 माइनस है, तो जब 3 माइनस है, माइनस का संख्या यहाँ पे विषम संख्या है, 3 क्या है? विषम संख्या, तो इसका उत्तर माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में उत्तर आएगा, ऋण लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे प्लस है, यानी प्लस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी ऋण में आएगा उत्तर, माइनस में, क्योंकि सब गुना में है यहाँ पे। प्रश्न 7वां में है x गुना माइनस बाई गुना माइनस जेड। तो देखिए यहाँ पे x प्लस में है, बाई माइनस में है, जेड भी माइनस में है, तो ये दोनों माइनस में है, तो गुना में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी इसका उत्तर आएगा प्लस में, यानी धन में, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और ये प्लस में है, तो यहाँ पे 2 माइनस है, इसीलिए धन, यानी प्लस में उत्तर आएगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस था, इसीलिए ऋण, माइनस में उत्तर आएगा, क्योंकि 3 माइनस है, यानी 3 क्या है? विषम संख्या, और यहाँ पे 2 माइनस है, 2 सम संख्या है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी प्लस को धन से लिखते हैं। 8वां में है माइनस 5/6 x² माइनस 5/6 फिर माइनस 3/3। तो यहाँ पे 3 माइनस है, देखिए माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस में है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, देखिए माइनस माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, एक और माइनस बच चुका है, यानी ऋण में आएगा उत्तर इसका, तो इसका उत्तर होगा ऋण, यानी माइनस में। क्यों माइनस में हो? क्योंकि देखिए तीनों गुना में है, तो 2 माइनस मिलके तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बच गया, यानी माइनस में, इसका उत्तर ऋण में आएगा। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। अब प्रश्न 3 का बी हल करेंगे। प्रश्न 3 का बी, अभी प्रश्न 3 का ए हल कर रहे थे, देखिए प्रश्न 3 का ए हल कर रहे थे, अभी बी में है रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 3 का बी का पहला, AQ गुना 1/5 बराबर, तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है, तो क्या भर देंगे यहाँ पे? तो 1/3 गुना 1/5 है, तो प्रश्न क्या है? AQ यानी 1/3 गुना 1/5। तो देखिए इसको हम किस तरह हल करेंगे, उसके बाद हल करने के बाद ही पता चलेगा कि रिक्त स्थान में क्या भराएगा। तो 1/3 है गुना 1/5 है, तो यहाँ पे आधार बराबर है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो देखिए आधार जब बराबर है और गुना में है तो घात को जोड़ देते हैं, यानी 1 का घात हो जाएगा 3 जोड़ 5, यानी 1 का घात हो गया 5 3 8। तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे 1/8। तो जब आधार बराबर हो और गुना में हो, देखिए आधार मतलब ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो आधार जब बराबर है और घात को बस जोड़ देंगे, गुना में है, आधार बराबर है और गुना में है, तो घात को जोड़ देंगे, यानी 3 जोड़ 5, तो 1/8 हो गया इसका उत्तर। दूसरा में है x⁵5 गुना x⁵−3
तो यहाँ पे भी गुना में है और आधार बराबर है, यानी यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है। तो घात को जोड़ देते हैं, यानी 5 प्लस -3 हो जाएगा। देखिए 3 माइनस में, यहाँ पे x का घात -3 है और x का घात 5 है, तो घात को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, x का घात प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो x का घात 5 में से 3 गया तो 2, तो x का घात 5 गुना x का घात -3 कितना हो जाएगा, x का घात 2। तीसरा, -5 का घात 4 गुना -5 का घात 6, तो -5 पे घात 4 है, -5 पे घात 6 है, आधार बराबर है। देखिए -5 यहाँ भी है, -5 यहाँ भी है, तो जब आधार बराबर है और गुना में है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 4 जोड़ 6, तो कितना हो जाएगा, -5 पे घात हो जाएगा 6 4 10, यानी इसका उत्तर हो गया -5 पे घात 10। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है बाई का घात 3/2 गुना बाई का घात -3/4, यह है प्रश्न। बाई का घात 3/2 गुना बाई का घात -3/4, तो यहाँ पे आधार बराबर है, देखिए बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ पे, तो और गुना में है, तो जब आधार बराबर है और गुना में है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी बाई का घात 3/2 प्लस -3/4, इस तरह लिख लेंगे, बराबर बाई का घात 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कोष्टक हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे घात -3/4 है, बाई का घात -3/4 है, बाई का घात 3/2 है, तो घात को जोड़ देंगे, यानी 3/2 प्लस -3/4, तो कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3/2 माइनस 3/4, इस तरह लिख लेंगे। तो बाई का घात 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। देखिए 2 और 4 का लघुत्तम 4, तो 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, अब यहाँ पे 4 है और 4 लघुत्तम भी 4 है, तो बस 3 को लिख देंगे, यानी बाई का घात कितना हो गया, 6 - 3, 3, यानी 3/4, तो इसका उत्तर आ जाएगा बाई का घात 3/4। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो घात को यहाँ पे जोड़ देंगे,